الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب، حضرت مولانا قاری محبوب الرحمن صاحب، اور محترم جناب عاقب صاحب، صدر اسلامک سینٹر، حاضرین محترم اور محترم خواتین اسلام، میں آپ کو اس مجلس میں آنے پر، اس مجلس کے اہتمام پر اور اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی تعمیر کے ارادے، پروگرام اور انتظام پر اور زمین اور جگہ کے حاصل ہونے کی کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم حضرت مولانا قاری محبوب الرحمن صاحب نے نہایت ہی مؤثر انداز میں ہمارے سامنے بات رکھی ہے، دلوں کو، دماغوں کو متاثر کرنے والی گفتگو کی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، سورہ توبہ کی آیت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں۔ نہ وہ اپنی جانوں کے مالک ہیں، نہ اپنے مالوں کے مالک ہیں، کسی چیز کی بھی مالک نہیں۔ میں نے ہی مال بھی دیا، جان بھی دی، جان بھی میں نے ہی دی، مال بھی میں نے ہی دیا، فرش بھی میرا جس پر وہ بسیرا کیے ہوئے ہیں، عرش بھی میرا جس کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، سورج بھی میرا جس کی روشنی سے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہوا بھی میری، یہ پانی بھی میرا، یہ ستارے بھی میرے۔ میں غنی ذات، محتاج نہیں، اس کے باوجود بھی ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ میری یہ ساری مخلوق میرے ان بندوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، خادم ہے، میں خدمت کر رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، سانس لے رہے ہیں تو میری مرضی سے لے رہے ہیں،
जब तक चाहूंगा सांस लेंगे, जब चाहूंगा तो सांस रुक जाएगी। जिंदगी मेरे कब्जे में, मौत मेरे हाथ में, इज्जत मेरे पास, जिल्लत मेरे पास, जिंदगी मेरे पास, मौत मेरे पास। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बहुत बुलंद वाला है वो रात जिसके कब्जे में, जिसके हाथ में पूरी कायनात, पूरी कायनात उसके हाथ में। बियदिहिल मुल्क, और कौन है जिसके हाथ में पूरी कायनात हो? कौन दावा कर सकता है? जमीन पर कब्जे के लिए जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आप जानते हैं कितने लोग लगे हुए हैं कब्जे पर। एक मेरा कब्जा हो जाए दुनिया पर, कोई कब्जा नहीं कर सका। अल्लाह के तो कब्जे में है। बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, और वही हर चीज पर कुदरत वाला है, कुदरत रखने वाला है। अला कुल्लि शैइन कदीर भी वही है, कोई और नहीं है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो ज़ात जिसने जिंदगी और मौत पैदा की है। लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है अच्छे अमलों वाला। उसने अपने लिए पैदा किया है तुमको, अपने काम के लिए पैदा किया है। मेरा काम करो, जो ज्यादा अच्छा काम करेगा ज्यादा कामयाब होगा। जितना ज्यादा अच्छा अमल करेगा, जितना हुस्न अमल होगा, उसी के लिहाज से उसको जज़ा मिलेगी। और जज़ा भी क्या मिलेगी? जन्नत। जन्नत क्या है? यहां पर एक ईंट लगाओगे मट्टी की, वहां सोने और चांदी की ईंटें लगेंगी तुम्हारे लिए। तो कितनी कीमत मिल रही है। लोग तो देखते हैं ना कीमत को, कि मैं जो काम कर रहा हूँ, कारोबार के लिहाज से भी देखें, कारोबारी हैसियत से कारोबारी लोग देखते हैं कि जो मैं कारोबार कर रहा हूँ इसका मुझे आउटपुट क्या होगा, नफा क्या होगा। भाई अगर किसी को $1 लगाने के नतीजे में $1 करोड़ मिले, $1 लगाने के नतीजे में $1 अरब मिले, बेशक साल बाद मिले, बेशक 2 साल बाद मिले, तो लोग लगाएंगे नहीं। $1 नहीं लगाएंगे, लगाएंगे और उस वक्त का, उस पीरियड का इंतजार करेंगे। और उस वक्त तो जरूर लगाएंगे जबकि यकीन हो कि इस शख्स ने मुझे $1 अरब देने हैं। और अल्लाह ताला ये वादा फरमाए, 1 अरब का, 1 खरब का जो वादा पूरा नहीं होगा। वमन औफा बिअहदी मिन अल्लाह, अल्लाह से बढ़कर कौन अपने वादे को पूरा करने वाला है। फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, जो सौदा तुमने किया है उस सौदे पर खुशखबरी कबूल करो। जब सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी, अपनी जान बेची, माल बेचा और कहा या रसूलुल्लाह जान भी हाजिर, माल भी हाजिर, हमारा कुछ भी नहीं, जिसने दिया उसी के हवाले। और साथ ही ये कहा या रसूलुल्लाह ये बड़े नफे का सौदा है, ला नकील वला नस्तकील, हम इसको खत्म भी नहीं करेंगे, सौदे को कैंसिल नहीं करेंगे और कैंसिल करने भी नहीं देंगे, आपको भी कैंसिल नहीं करने देंगे। ला नकील वला नस्तकील, ये सौदा किया, बड़े नफे का सौदा, रबिहल बै, बड़े नफे का सौदा है।
बुजुर्गों और भाइयों, जब सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ने दिया बिला एवज, किसी चीज का कोई एवज नहीं दिया। ये जो ऐसी नेमतें दी, इतनी नेमतें दी कि एक एक नेमत इतनी कीमती है कि पूरी कायनात उसकी कीमत नहीं बन सकती। बतलाएं, दिमाग जिसके पास न हो तो वो दिमाग कहीं से हासिल कर सकता है, खरीद कर सकता है। जिसके पास थोड़ी अकल हो वो ज्यादा अकल कहीं से खरीद सकता है। जिसके पास आंखें न हो वो आंखें खरीद सकता है। जिसके पास हाथ न हो वो हाथ कहीं से खरीद सकता है। इन हाथों की कोई कीमत हमने दी है। जिसके पास टांगे न हो वो टांगे कहीं से खरीद सकता है। इन टांगों की कोई हमने कीमत दी है। जिसके पास अल्लाह का दिया हुआ दिल खराब हो जाए, कितना ठीक करने में कितना खर्चा होता है। ठीक दिल 5 लाख 10 लाख तो लोग लगा देते हैं और फिर भी उस हालत पर नहीं आता जो हालत अल्लाह ने बनाई थी। तो अल्लाह को जिसने ये दिल दिया है उसकी खिदमत में कोई शुक्राने के तौर पर कोई रकम पेश नहीं कर सकते। फेफड़े खराब हो जाएं, गुर्दे खराब हो जाएं तो क्या हालत होती है। कैंसर की बीमारी हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। जो इस मरहलों से गुजर चुके हैं उनसे पूछें किस हाल में थे। ये सेहत कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दी है। सेहतमंद औलाद और रहने के लिए घर, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा, ये सारी नेमतें उसने मुफ्त में दी हैं, बगैर एवज के दी हैं। कुरान पाक में 2 जगह इसका जिक्र है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार भी नहीं कर सकते। कीमत तो क्या दोगे, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कायनात है इंसान की खिदमत में लगी हुई, जरा सोचो तो सही। और साइंसदान कहते हैं बाद सैयारे ऐसे भी हैं जिनकी रोशनी उस वक़्त से जब से ये कायनात पैदा हुई है ज़मीन की तरफ चली है लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। इतनी वसी दुनिया है, वो सब उसका और क्या काम है सिवाय इसके कि आपकी खिदमत करे। अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुमको पैदा किया, तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। वस्समा बिनान, आसमान को छत बनाया। वअंज़ल मिनस समाए माअन, उसने आसमान से पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, निकाला उसने उस पानी के जरिए से फल तुम्हें रिज़्क़ देने के लिए। देखो अल्लाह क्या काम कर रहा है, मैं काम में लगा हुआ हूं। मौलाना ने आयत पढ़ी, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह ही गनी है, अल्लाह ही तारीफों वाला। गनी तो वही है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए वो अल्लाह बेनज़ीर और बेमिसाल है, वो अकेला है, यकता है। अल्लाह उस-समद, अल्लाह ही सरदार है, बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद व लम यूलद, उसकी कोई औलाद नहीं और वो भी किसी की औलाद नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई मिसल नहीं, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें मुफ्त में दी, फिर खरीद ली। आओ मुझे दे दो, वापस करो, तो मैं ये इसके बदले में ये दूंगा।
तो बतलाइए, देने वाला, मुनइम, मुरब्बी, परवरदिगार, जिसने दिया वही मांग रहा है, मुफ्त में भी नहीं मांग रहा, अरबों और खरबों दे रहा है, फिर उसके सामने पेश न करना, फिर आदमी इन चीजों को फरोख्त न करे, किसी और को फरोख्त कर दे, मिस्कीनों को, फकीरों को, बाकी तो सब फकीर हैं, बाकी फकीरों को फरोख्त करे और जो गनी जात है उसको फरोख्त न करे, उससे सौदा न करे, दूसरों से सौदा करे, ये कोई दानिशमंदी की बात है? अल्लाह ताला के नबी तो इसी बात को समझाने के लिए आए हैं, यही समझाया, इसी के लिए दौड़ धूप की, यही जद्दोजहद की। सहाबा ने समझ लिया और उन्होंने क्या समझा? सहाबा किराम ने समझा, एक सहाबी के हाथ में खजूरें थीं, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैदान जंग गर्म था, या रसूल अल्लाह, मैं अगर शहीद हो जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत में। उसने कहा, अच्छा, फिर इन खजूरों को क्यों खाएं? जन्नत की खजूरें क्यों न खाएं? वो फेंक दी, क्यों देर करूं? मारता रहा, कुफार पर हमले करता रहा, हर वो ज़र्ब के जोहर दिखलाता रहा और शहीद हो गया, और कोई जख्म भी पीठ पर नहीं था, चेहरे पर, छाती पर, हाथों पर, सर पर, हर जगह जख्म, कोई जगह भी ऐसी नहीं थी जो सही सालिम हो, कोई उसको पहचान भी नहीं सक रहा था कि वही सहाबी है जिसने खजूरें फेंक दी थी, ये वही है। उसकी बहन ने उसको उंगलियों को पैरों से पहचाना कि ये वही है। ये होता है यकीन, ये होता है जज्बा, ये होता है ज़ौक़ व शौक। फिर शौक पैदा होना चाहिए। मालिक अगर किसी को अपना मुकर्रब बनाता है, उससे कोई चीज देना चाहता है, खरीदना का मतलब यह मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, खरीदारी कोई नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थी हज़रत जाबिर, उनका ऊँट था, सही बुखारी शरीफ में वाक़या जिक्र है, चलता नहीं था, बड़ा सुस्त था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जाबिर क्या हो गया तुम्हारे ऊँट को? कहा, या रसूलुल्लाह चलता नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक शाख से उसको चौका दिया, तो बस फिर क्या था, उसके अंदर करंट आ गया, वो फिर रुकता नहीं था। सबसे आगे बड़ी मुश्किल से वो बाग खींच कर रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब तो ऊँट तेज रफ्तार हो गया, जाबिर का इम्तिहान लिया, जाबिर ऊँट बेचते नहीं हो? या रसूलुल्लाह ये आपका है। कहा नहीं, मुफ्त नहीं लेना चाहता, मैं खरीदना चाहता हूँ, कब्जा मुझे मदीना में जाकर देना। ठीक है, अब तो तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे पास भी सवारी मौजूद है, तुम्हारे पास ये है, इस पर सफ़र करके जाओ, मदीना पहुँचोगे तो मुझे कब्जा दे देना। तो हज़रत जाबिर कहते, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह बिल्कुल ठीक है, अगर आप इस तरह चाहते हैं तो इसी तरह से। 4 उकिया कीमत मुकर्रर हुई, मदीने में पहुँचे, जा कर के मस्जिद के बाहर ऊँट को बांधा, मस्जिद में गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब आए हो? कहा, या रसूलुल्लाह अभी आया हूँ। कहा, 2 रकातें पढ़ी हैं मस्जिद में? कहा, या रसूलुल्लाह नहीं। कहा कि 2 रकातें पढ़ो, फिर पढ़ के आ जाओ, तहियतुल मस्जिद पढ़ करके आ जाओ। गए हज़रत जाबिर, 2 रकातें पढ़ी, फिर हाजिर हुए। कहा, बिलाल को आवाज़ दी, बिलाल इधर आओ। कहा, इसको 4 ओकिया दे दो, इसकी ऊँट की कीमत दे दो। और कहा कि एक ज्यादा
साथ में ज्यादा भी देना, कुछ ज्यादा भी दे देना। तो कहते हैं हजरत जाबिर कि मुझे एक की रात ज्यादा दे दिया। तो कहते हैं उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर ऊँट भी तेरा हुआ, ऊँट भी ले जाओ। कहने लगे कि मुझे ये बात बड़ी ही तकलीफ हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत भी दे दी, ऊँट भी वापस कर दिया, मेरा ऊँट भी कबूल न हुआ। या रसूलुल्लाह ऊँट तो ले लीजिए। कहा ऊँट भी तेरा, कीमत भी तेरी, और जायद जो दिया वो भी तेरा। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि जो कीमत दी थी वो तो मैंने खर्च कर ली, और जो जायद दी थी, इजाफा दिया था इनाम, उसको मैं अपने नियाम में हमेशा साथ ही रखता था, उसको मैंने खर्च नहीं किया, उस तबर्रुक को मैंने अपने पास रखा कि कहीं खत्म ना हो जाए। भाइयों, ये इम्तिहान होते हैं, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया है कि उसकी राह में खर्च करो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वमा अनफक्तुम मिन खैरिन मिन शैइन फहुव युखलिफुह। जो भी तुम खर्च करोगे कुछ, अल्लाह उसके बदले में देगा। खर्च करना ऐसा न समझो कि खर्च करोगे तो बदला नहीं मिलेगा। जितना खर्च करोगे उतना बदला इस दुनिया में मिलेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह करती हुए फरमाया कि दो फरिश्ते सुबह के वक्त जब सूरज तुलू करता है तो उसके दाएं बाएं होकर के आवाज देते हैं, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफन व आते मुमसिकन तलफन। ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बदला दे, और ए अल्लाह, जो रोकने वाला है, रोक रोक कर रखने वाला, समेट समेट कर रखने वाला है, उसके माल को ज़ाया कर दे। फरिश्ते दुआ करते हैं और बद्दुआ करते हैं। तो फरिश्तों की दुआ बद्दुआ नहीं लगेगी। फरिश्तों को काम पर तो अल्लाह ही नहीं लगाया हुआ है। फरिश्तों दुआ करो मेरे इन बंदों के लिए, अल्लाह देता भी है और फरिश्तों से तुम्हारे लिए दुआएं भी कराता है। हाँ, तो कैसा अजीब मंजर है। अल्लाह ने दिया भी, फिर खरीद भी लिया तुमसे, उसका बदले का वादा भी कर लिया, और फरिश्तों को दुआ पर भी लगा दिया। तो फिर क्यों, फिर क्या कसर रह गई है, फिर क्या कमी रह गई है। और सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हसद इल्ला फी इस्नैन। दो आदमी काबिल रशक हैं, दो आदमियों पर रशक करो, दो आदमियों जैसा बनने की कोशिश करो, दो आदमियों का अपना आइडियल बनाओ, मॉडल बनाओ, नमूना बनाओ। ऐसा आदमी वो है, रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। पहला आदमी वो है जिसको अल्लाह ने माल दे दिया, उसको लगा दिया कि हक के कामों में खर्च करता रहे, उसकी ड्यूटी लगा दी, अल्लाह ने लगा दिया उसको। ये मुसल्लत अल्लाह करता है। कारी महबूब रहमान साहब तो इशारतन बात कर रहे थे ना, और बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि अल्लाह देने की भी तौफीक अता फरमा दे और काम को भी कबूल फरमाए। ये खर्च करने पर अल्लाह लगाता है, फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक। हक के कामों में खर्च करने पर उसको लगा दिया। खर्च करता रहे मेरे बंदे, उसको इसी में लज्जत आती है, वो उसी में खुश होता है। और कभी भी कहीं तारीख में कोई ऐसा वाक़या नहीं आया कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कोई गरीब हो चुका हो। वो अबू बकर
جس نے ساری ہی پونجی لا کر رکھ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل کے جواب میں، وہ غریب ہو گئے۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ عمر نے لا کر نصف جائیداد پیش کر دی، عبد الرحمن بن عوف نے نصف پیش کر دی، عثمان بن عفان نے 900 اونٹ مائے ساز و سامان کے پیش کر دیے اور اشرفیاں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے، الٹ پلٹ کرتے اور کہتے ما لا عثمان ما عمل من شیء بعدو، عثمان اس کے بعد تم جو بھی کوئی کام کرو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ ویسی تو شانیں نہیں بن گئی۔ ایمان تو نام ہے فقر کا، فقیری کا۔ آدمی سمجھے کہ میں فقیر ہوں، میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ ایمان نام ہے اللہ کے ساتھ عشق کا، اللہ کے ساتھ محبت کا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کو محبت کا، اللہ کے دین کے ساتھ اس کو محبت کا۔ اور خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ نے یہ ایمان کی دولت مفت میں ہمیں دے دی، مفت میں۔ اب ہمارا کام صرف اتنا رہ گیا ہے کہ اس عشق کو زندہ کریں، اس جذبے کو زندہ کریں، بیدار کریں، ولولے کو تازہ کریں اور پھر اسی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نمونہ بناؤ، صحابہ کرام کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ آج کے دور میں دنیا نے نمونے پیش کیے ہیں۔ پاکستان کے اندر ڈاکٹر نذیر شہید نے اپنی ساری گھر کی پونجی نکال کر اللہ کے راہ میں خرچ کر دی۔ جب اپیل کی مولانا مودودی نے ساری پونجی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی تو ڈاکٹر نذیر غریب ہو گئے، فقیر ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایسی عزت دی کہ سارے لغاریوں کے مقابلے میں، سارے وڈیروں کے مقابلے میں اور سارے سرداروں کے مقابلے میں یہی سردار جو صدر بھی رہ چکا ہے، ان کے مقابلے میں وہ جیت گئے اور یہ ان کے ورکر کی حیثیت سے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ شانیں بھی دیتا ہے، اپنی مخلوق کا محبوب بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو کہتا ہے جبریل کو کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل پھر فرشتوں کے اندر، آسمانی فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے فلاں آدمی سے، جبریل محبت کرتا ہے فلاں آدمی سے، اور ہم بھی محبت کرتے ہیں فلاں آدمی سے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو محبوب جو اللہ کا ہوتا ہے وہ محبوب خلائق بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ کیسے زیر کر سکتی ہے؟ ابراہیم کو تو آگ میں ڈال دیا تھا نا، پھر نمرود نے تو اپنی طرف سے اپنی قوت کو، اپنی بادشاہت کو کام میں لے آیا، ابراہیم کو تو آگ میں ڈال دیا۔